हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो निफ्टी देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ कल का ओपनिंग था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, वहीं आज ओपन हुआ गैप अप। और उसके बाद से आप देखेंगे गैप अप यहाँ सस्टेन नहीं हुआ, तुरंत यहाँ पे देखेंगे जो कल का लास्ट स्विंग क्रिएटेड था, मार्केट आज के दिन वहीं पे एक सपोर्ट क्रिएट किया। वापस से आप देखेंगे जैसे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, वहाँ से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग एक देखने को मिली। आप तीनों इंडेक्सेस में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद से आप देख सकते हैं टुवर्ड्स रेजिस्टेंस जो हमारा एक लेवल था यहाँ पे 23,400 के आसपास, मार्केट वहाँ आज जाके प्रोसीड किया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे साइडवेज मार्केट सेकेंड हाफ में यहाँ बना रहा है, यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि प्रीवियस दो ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे जो लोज हैं मार्केट के वो ऊपर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, और ये एक स्ट्रेंथ का साइन होता है। अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो इनको डिफेंड करना होगा, यहाँ से ये लेवल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, अदरवाइज फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का रेंज बन रहा है, तो कल के दिन अगर हो सकता है मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल सस्टेन होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, फिर से यहाँ पे जो लोग भी बाई किए होंगे धीरे धीरे वो अपना पोजीशन फिर से हटाने लगेंगे और यहाँ पे वो सेलिंग में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से फिर से यहाँ पे इस लेवल को डिफेंड करना होगा और यहाँ से टुवर्ड्स 23,500 मार्केट को प्रोसीड करना होगा। सो आप देख सकते हैं मार्केट अभी इस जोन में जब तक बना रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा, तो यहाँ पे आप अवॉइड करिएगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे देखेंगे 23,400 का लेवल क्रॉस करेगा, हो सकता है हमें 100 पॉइंट का यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने को मिले या फिर एक सस्टेन्ड मोमेंटम देखने को मिले, जहाँ पे ऑप्शन बाइंग में कुछ मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे जो नीचे की साइड ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जोन क्रिएट रहेगा मार्केट में, जब तक यहाँ पे एक सपोर्ट जो क्रिएट हुआ है आज के दिन ये नहीं ब्रेक होता 23,200 के आसपास, तब तक मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। लेकिन ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो जो लोग भी यहाँ से बाई करके गए हैं हो सकता है उनका एसएल हिट हो और वहाँ पे हमें एक अच्छा नीचे के साइड मोमेंटम देखने को मिले। सो पुट साइड आप देखेंगे जब तक ये निचला स्विंग नहीं ब्रेक होता यहाँ पे थोड़ा हम अवॉइड करेंगे मेजर रिस्क, और ऊपर के साइड देखेंगे जब तक यहाँ पे 23,400 का लेवल नहीं ब्रेक होता हमें थोड़ा ऊपर के साइड भी रिस्क अवॉइड करना होगा। इंट्राडे में अगर कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वो ब्रेक होता है तो यहाँ पे छोटे क्वांटिटीज़ में जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे इस जोन में। लेकिन यहाँ जैसे ही लेवल ब्रेक होंगे हो सकता है हमें कुछ अच्छे मोमेंटम भी देखने को मिले। सेंसेक्स में भी देख सकते हैं सिमिलर स्टोरी रहा, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ फिर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, और जैसे यहाँ पे कल के क्लोजिंग के आसपास जैसे ही आया मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 76,600 पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, वापस से एक स्ट्रेंथ दिखा मार्केट में और वापस से 77,300 के टुवर्ड्स मार्केट यहाँ पे जाके आज कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा बाइंग स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा है ड्यू टू बैंक्स, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और वो क्लियरली देखेंगे कि दोनों इंडेक्सेस को ड्राइव करके ऊपर ले जा रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम मिल नहीं रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे 76,900 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला। और यहाँ पे इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक्यूमुलेशन जोन इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग भी 77,000 पे यहाँ पे कॉल सेल करके रखे होंगे, यहाँ पे जैसे ही उन्हें दिखा कि मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है और प्रीमियम में स्ट्रेंथ दिख रहा है, उनको अपना एसएल लेना पड़ा। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन था। फिर से आप देखेंगे मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे फिर से एक नया एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट होगा और वो ब्रेक होगा तो वहाँ पे फिर से हमें वो मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स के एसएल करते हैं और वहाँ हमें एक अच्छा बाइंग में मोमेंटम देखने को मिलता है। नीचे के साइड देखेंगे यहाँ से बाइंग आया था तो यहाँ पे जरूर बहुत लोग एसएल अपना शिफ्ट किए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लेवल ये ब्रेक होता है तो हो सकता है पुट साइड भी हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। इस जोन में हम ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा और फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहेगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे 77,300 से ऊपर निकलेगा देन हो सकता है हमें 300-400 पॉइंट का यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने को मिले एक्सपायरी के दिन। और अदरवाइज जैसे ही यहाँ पे नीचे की साइड ये ब्रेक होता है लेवल, यहाँ पे हम छोटे रिस्क में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल इस पोजीशंस पे रहेगा। लेकिन जो लोग भी ट्रेल करके रखते हैं हो सकता है ये लेवल जैसे ही ब्रेक हो थोड़ा सा यहाँ पे पुट साइड मोमेंटम देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे मेजर जो मोमेंटम होगा, जो हमारा मेजर एक सपोर्ट यहाँ क्रिएट हुआ है 76,600 के पास, ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हमें यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट अभी ऊपर सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी ने आज खासकर बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया, आप देख सकते हैं बहुत दिनों से बैंक निफ्टी वीक चल रहा था, तो यहाँ पे जैसे एक अच्छा रिजल्ट आया आप देख सकते हैं बहुत सारे बैंकों में आज आपको स्ट्रेंथ दिखा होगा। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे देखेंगे बाकी दो इंडेक्सेस के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में आज स्ट्रेंथ दिखा और यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन भी दिखा, जो हमने एक मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 49,000 पे, मार्केट वहाँ पे
कंसोलिडेट करके ब्रेक किया, और ये बेस्ट सिनारियो रहता है किसी भी ट्रेडर के लिए कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया, यहाँ से ये ब्रेकआउट मिला हमें। तो यहाँ पे एक सस्टेन मोमेंटम मिला, आप देख सकते हैं 500 पॉइंट का एक शार्प यहाँ पे रैली देखने को मिला। उसके बाद से आप देखेंगे मार्केट स्लो एंड स्टेडी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है या फिर ऊपर खुलता है तो हो सकता है फिर से हमें यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यूएशन दिखे यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा या फिर सेलर्स को यहाँ पे मार्केट को नीचे लेके जाना है, तो इस लेवल को क्रूशियल लेवल एक रहेगा यहाँ पे। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा 49,000 का, हो सकता है फिर से यहाँ पे साफ सेलिंग में कन्वर्ट हो, लेकिन जब तक ये 49,000 के ऊपर है मार्केट यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव बना रहेगा, और हो सकता है यहाँ पे आने वाले टाइम में हमें 49,500 से ऊपर देखने को मिले। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे ये कैंडल मुझसे भी मिस हो गया था आज, मैंने देखा नहीं ये मोमेंटम जब आया तो। उसके बाद से यहाँ पे लेट एंट्री मैंने लिया था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि मुझे मोमेंटम पता था मिस हो चुका एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 क्वांटिटी में मैंने एंट्री लिया था। फिर जैसे ही लगा कि मोमेंटम सस्टेन हो रहा है, आप देखेंगे 10 मिनट वेट करने के बाद जैसे ही लगा कि मोमेंटम सस्टेन हो रहा है, फिर 200 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया था, और यहाँ पे एक मोमेंटम मिला यहाँ पे, और स्लो एंड स्टेडी मैंने जैसे ही मोमेंटम फेड हो रहा था यहाँ पे वो बुक कर लिया था। तो यहाँ पे एक अच्छा कॉल साइड मोमेंटम मिला था यहाँ पे सेंसेक्स में। आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड जो ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ पे 1.15 के कैंडल पे एक मोमेंटम मार्केट दिखाने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे वो फेड होने लगा था, तो यहाँ पे मैंने वो उसको क्विकली बुक कर लिया था। उसके अलावा आज कोई मैंने मेजर ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी तो देखेंगे आप स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन बाकी आप देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी के प्रीमियम में ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ था नहीं, और थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन था, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स को थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा था। आप एक दो जगह छोड़ के बाकी टाइम पे कहीं भी एंट्री लेंगे तो वहाँ पे रिवर्सल्स और फ्लक्चुएशंस में हो सकता है आपको निकलना पड़े। सो ऐसा थोड़ा आज फ्लक्चुएशंस था निफ्टी में और सेंसेक्स में, और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी रहने वाला है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्रूशियल है कि इस जोन में थोड़ा हम अलर्ट रहें और यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करें। जैसे ही मार्केट इस लेवल्स को क्रॉस करता है तो हमें ऑटोमेटिकली एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पेशेंस दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किधर की साइड निकल रहा है। इस जोन में थोड़ा सा हम अभी अलर्ट रह के चलेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेते हैं आप, क्योंकि मैं अभी आप देखेंगे कि मंथली एक्सपायरी में अभी अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम में। तो इसलिए हो सकता है कई बार अच्छे मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिले और वहाँ पे मैं ट्रेड ना कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप कंफर्टेबल नहीं हो या फिर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो प्रीमियम्स के मोमेंट, तो यहाँ पे अननेसेसरी फिर फोमो में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस भी इंडेक्स में कर रहे हो ज़रूरी है आप वहाँ पर जब मोमेंट आए उसको कैच करें। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो वहाँ पर हर एक इंडेक्स में कूद के हम ट्रेड लेने जाएँ। जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, और जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं रेगुलरली आप फॉलो कर रहे हैं प्रीमियम्स को, वहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और उसमें आप ट्रेड लीजिए। सारे इंडेक्स में रोटेशनल चलेगा कि आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिला, तो हो सकता है किसी दिन सेंसेक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो उसके लिए हमें बार बार स्विच करने का ज़रूरत नहीं है। जो हम एक प्लान करके चल रहे हैं उस पर हमें ज़रूरी है कि उस पर फोकस्ड रहें। और अगर प्रीमियम वीकली एक्सपायरीज के अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स के, तो हमें उसी पे फोकस्ड रहना पड़ेगा। बाकी आप देखेंगे मंथली एक्सपायरीज में कैसे प्रीमियम बिहेव कर रहे हैं इसका आइडिया अभी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मैं ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ। भले ही मोमेंटम अच्छा रहे या फिर ख़राब रहे उससे कोई मैटर नहीं करता। सो निफ्टी के एक्सपायरी के दिन एक डाउट किसी ने पूछा था कि यहाँ पे सर कॉल सेलर्स का एक्यूमुलेशन 23,300 पे सबसे ज़्यादा था, लेकिन आप देखेंगे मार्केट उसके ऊपर क्लोज किया, फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉल सेलर्स एक्यूमुलेशन वहीं पे रहा और वो ब्रेक नहीं हुआ। तो ऐसा कई बार होगा एक्सपायरीज के दिन, आप देखेंगे जो राउंड लेवल है वो कैसे बिहेव करते हैं तो आपको पता चलेगा। सपोज यहाँ पे आप जब भी आप ट्रेड लिए हों या फिर कॉल सेलर जब भी पोजीशन बनाए हों उस समय टाइम वैल्यू प्रीमियम का जब भी ज़्यादा रहेगा, सपोज यहाँ पे किसी ने 100 रुपये में अगर ख़रीदा है और लास्ट में अगर थ्योरेटिकली आप देखेंगे, हालांकि ये एवरेज्ड वैल्यू रहता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली भी आप देखेंगे तो मार्केट समवेयर यहाँ पे 350 पे क्लोज हुआ है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट में जो प्रीमियम का वैल्यू रहेगा वो 50 रुपये रहेगा 23,300 का। तो अगर 50 रुपये से ज़्यादा में कोई यहाँ पे सेल किया है फिर भी उसको 50 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा अगर क्लोज होता है मार्केट तो वहाँ पे उनका लॉस हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी ने 100 रुपये में अगर यहाँ पे प्रीमियम सेल किया हो तो यहाँ पे 50 में अगर वो खरीद लेता है वापस से तब भी उसको 50 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे जब तक उसको 100 रुपये से ऊपर यहाँ पे नहीं जाता है मार्केट तब तक उसको लॉस नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे कई बार ऐसा होगा कि जहाँ पे एक्यूमुलेशन लेवल होगा मार्केट उसके ऊपर तो क्लोज करेगा लेकिन फिर भी वो एक्यूमुलेशन ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे जो पोजीशंस बिल्डअप रहेंगे वो काफ़ी पहले के रहेंगे, उस समय टाइम वैल्यू ज़्यादा अच्छी रहती है। इसीलिए
जो भी पोजीशन बने रहेंगे उसको ओवरऑल वो प्रॉफिट ही देगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर तो क्लोज हो जाता है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जहां आपको एक्यूमुलेशन दिखे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेलर्स का वहाँ पे लॉस हो। तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट यहाँ ऊपर तो क्लोज किया था, लेकिन यहाँ पे एक्यूमुलेशन ब्रेक नहीं हुआ था वो कॉल सेलर्स का, और यहाँ पे वो फिर मोमेंटम भी नहीं मिला होगा। प्लस आप देखेंगे एक्सपायरीज के दिन जो लास्ट 15-20 मिनट रहता है वहाँ पे आपको प्रीमियम में ज़्यादा फिर चेंजेस नहीं दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर एवरेज वैल्यू लिया जाता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे 3-10 3-15 के बाद से इवन अगर मार्केट मूव भी करता है तब भी हमें प्रीमियम में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी एक रीज़न रहता है यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे परेशान नहीं होते हैं। अगर यही कैंडल अगर कहीं 2:30 बजे या 3 बजे बना रहता और उसके बाद यहाँ पे फॉलोअप मोमेंटम आता, तब यहाँ पे ज़रूर कॉल सेलर्स परेशान होते। हो सकता था उनको अपना एसएल बुक करना पड़ता, या फिर यहाँ पे अपना पोजीशन फिर वो एडजस्ट करते और वहाँ पे वो लेवल एक्यूमुलेशन का ब्रेक होता हुआ दिखता हमें। लेकिन जब तक वो परेशान नहीं होंगे, जब तक प्रीमियम उनके फेवर में है, टाइम वैल्यू उनके फेवर में है, तब तक उनको कोई बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है और अपना पोजीशन फिर वो एडजस्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से ये कई बार एक्यूमुलेशन लेवल नहीं ब्रेक होते हैं। सो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।